Hello everyone, this is Garima Mishra and welcome you all in Study Master. So today we will going to read a chapter which name is The Sound of the Music, and this chapter is divided into two parts. So before starting this chapter, I just want to say to the viewers of this video, if you like my explanation, so please subscribe my channel, like my channel, and don't forget to hit the bell icon. So if you hit the bell icon, you got the new notification of my all videos. So let's start this chapter. Evelyn Gani listened to sound without hearing it. इस चैप्टर के जो लीड कैरेक्टर हैं उनका नाम है एवलिन ग्लैनी, और इन्होंने जो साउंड है उनको बिना सुने हुए सुनती हैं. इट मीन्स महसूस करती हैं. ठीक है. बिफोर यू रीड में गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब ये जो है वैसा कह रहे हैं कि भगवान ने तो इनसे, जो पोएट है मतलब जो इस चैप्टर के राइटर है, वैसा कह रहे हैं कि भगवान ने इनसे तो इनकी सुनने की क्षमता तो छीन ली है एवलिन ग्लैनी से, परंतु इन्होंने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है. वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है? भगवान ने इनको वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है कि जो हम सुनते हैं वो इसे फील कर सकती हैं, और उतना ज़्यादा फील कर सकती है जितना कि हम लोग नहीं कर सकते, उतना गहराई में फील कर सकती है जितना कि हम लोग नहीं कर सकते. ओके, दैट्स वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसी वजह से, यही एक कारण है कि म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है, रखती हैं. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. ठीक है, तो ये हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें ये पता चलेगा कि एक इंसान जो कि, एक पर्सन जो कि अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ते हुए अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल मुकाम तक पहुंचाता है. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा है, रश आर क्राउडी जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. बहुत ही रश आर था, मतलब दौड़ भाग का आवर था, समय था, और प्लेटफॉर्म पे मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे. अब क्या हुआ? अ स्लाइट गर्ल. स्लाइट मतलब यहाँ पे लिखा स्मॉल एंड थिन. ठीक है, एक छोटी सी और थिन लड़की वहाँ पे खड़ी थी और लुकिंग यंगर देन 17 ईयर, और बस वही 17 साल तक की लग रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्स ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. और वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और जो अप्रोचिंग मतलब जो ट्रेन आ रही थी उसका जो अंदर का जो घड़घड़ाहट था, मतलब वाइब्रेशन था, वो महसूस हो रहा था उसको. ठीक है. फिर क्या हुआ? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश. अब ये जो थी, ये स्कॉटलैंड से थी. ठीक है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी. अब ये बहुत ही मुश्किल होता है कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र भाई सच में मुश्किल होता है कि एक टीनेजर के लिए. तो ये जो थी स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, और ये इनको लंदन जाना था क्योंकि इनका जो प्रेस्टिजियस रॉयल जो म्यूज़िक अकेडमी था उनका वहाँ पे पहला दिन था. उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था म्यूज़िक अकेडमी प्रेस्टिजियस रॉयल जो कि म्यूज़िक अकेडमी है. फिर क्या हुआ कि इट वॉज हर फर्स्ट डे. हाँ ओके, और उनका पहला दिन था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. लेकिन इन्हों को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ी थी. क्या? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. ये पूरी तरह से एकदम बहरी हो चुकी थी. नेक्स्ट, सेकेंड स्टैंजा. एवलिन ग्लैनी एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली. एवलिन जो थी ये धीरे धीरे अपनी जो सुनने की क्षमता थी उसको खो रही थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano. और इनकी मम्मी ने तब ये समझा था कि ये बहरी हो रही हैं धीरे धीरे, जब वही एवलिन जो थी, जब करीबन 8 साल की थी और मतलब वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए. ठीक है. फिर क्या हुआ कि फिर दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. फिर उनकी मम्मी ने उनका नाम पुकारा लेकिन वो मुड़ी नहीं. आई सडनली रियलाइज. फिर उनकी मम्मी को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि शी हैडंट हियर, कि उन्होंने ऐसा नहीं सुना, उन्होंने उनके बुलाव कर नहीं सुना. ठीक है. सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी मम्मी ने बुलाया, ये नहीं सुनी, और इनकी मम्मी का क्या नाम था? इसाबेल ग्रैनी. ओके. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोनेस डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. मतलब इस अपनी बढ़ती हुई डीफनेस को एवलिन ने कुछ समय तक तो अपने टीचर से और अपने दोस्तों से छुपा लिया. बट बाय द टाइम
She was 11. Her marks had deteriorated, and her headmistress asked her parents to take her to a mistress. Okay, लेकिन वो समय जब ये 11 साल की हुई और इनका जो मार्क्स था, इनके मतलब एग्ज़ाम जो थी उसमें इनका जो मार्क्स था बहुत ही गंदा आया था। इसीलिए इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने इनके मम्मी पापा को कहा कि इनको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसका मार्क्स ऑब्वियसली अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो ये तो कंफर्म है कि भाई जब वो उस स्कूल की बात, जब वो टीचर्स जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो चीज़ ही नहीं सुन पाएगा तो उसको वो समझ में क्या आएगा कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इसीलिए उनका जो मार्क्स था वो बहुत ही गंदा आया था। तो उनके मम्मी पापा ने कहा, उनके टीचर्स ने कहा था, हेड मिस्ट्रेस इसमें इट मीन्स उनकी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने इनको एडवाइस दिया था इनके मम्मी पापा को कि इनको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाए। ओके, it was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of her gradual nerve damage। फिर इनके जब मम्मी पापा इनको स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तो पता चला कि इनका जो नर्व है, इट मीन्स इनका जो सेवरल इम्पायर्ड, जो पूरा का पूरा नतीजा ये आया कि इनका जो नर्व है वो डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मतलब जो कान में जो लोग डीफ हो जाते हैं ना, तो उनके लिए वो एक एड मतलब कान का मशीन आता है उनको सुनने के लिए, तो बिल्कुल वही उनको दिया गया। और फिर उनको कहा गया कि इनको एंड सेंड टू हर फॉर अ डीफ स्कूल, और उनको डीफ मतलब जो बहरों का स्कूल होता है वहाँ पे इनको भेजा जाए। एवरीथिंग लुक सडनली मतलब एवरीथिंग लुक सडनली ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन जो थी उनकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब ऑब्वियसली किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, मतलब अगर जिसके भी साथ ऐसा होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ शॉक की इंसान सुनता है ना तो उसके आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। तो बिल्कुल एवलिन के साथ भी यही हुआ था और उनको ऐसा लगा उस वक्त कि उनकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा ही छा गया। बट इन द थर्ड स्टैंजा बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन एक ऐसी लड़की थी जो कि गिव अप नहीं कर सकती थी, मतलब छोड़ नहीं सकती थी इतनी जल्दी अपने लाइफ को जीना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और जो एवलिन थी उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट बनाएंगी। ठीक है, म्यूजिक को अपनी पसंद बनाएंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग एक्साइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है, छोटी सी लड़की एक्साइलोफोन बजा रही है और इन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी वो बजाऊंगी। ओके, मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर but a percussionist Ron Forbes spotted her potential। ओके, सारे मतलब आधे से ज्यादा मतलब ज्यादातर टीचर ने तो उनको मतलब डिस्करेज ही किया कि तुम भाई बहरी हो, तुम क्या करोगी, क्या कर पाओगी तुम म्यूजिक करके। लेकिन एक रॉन फॉब्स ही ऐसे थे जिन्होंने उनके उस क्वालिटी को समझा, उस क्षमता को समझा, उस उनके अंदर की पोटेंशियलनेस को समझा और फिर ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने फिर उन्होंने शुरुआत की बस 2 लार्ज ड्रम से। एवलिन ग्लैनी की शुरुआत की उन्होंने 2 लार्ज ड्रम से और 2 अलग अलग तरीके के नोट्स से। ठीक है, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ठीक है, अब ये जो इनके टीचर थे, ठीक है, मीन्स रॉन फॉब्स जो इनके पर्शनिस्ट थे, पर्शनिस्ट मतलब जो टेबल वगैरह ड्रम बजाते हैं, वो उन्होंने कहा कि तुम इसे सुनो मत, तुम इसे फील करो किसी और तरीके से, किसी अलग तरीके से इसे फील करो, किसी और रास्ते से इसे फील करो, महसूस करो इसे। ठीक है, says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up। ठीक है, अब अचानक एवलिन ने बोला कि अचानक मैं फील करने लगी, मैं महसूस करने लगी जो हाइयर ड्रम था मैं अपने कमर के नीचे से महसूस कर रही थी उसे, और फ्रॉम द वेस्ट डाउन एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो छोटा वाला था मैं, और जो दूसरा वाला जो ड्रम था मैं उसे अपने कमर के ऊपरी भाग से फील कर रही थी। इट मीन्स उनके कहने का ये सेंस निकल रहा था कि जो बड़ा वाला ड्रम था मैं उसे जो बड़ा ड्रम था मैं उसे अपने कमर के नीचे से फील कर रही थी, और जो दूसरा ड्रम था वो मैं उसे अपने कमर के ऊपर से फील कर रही थी। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। अब उसके बाद क्या हुआ,
ओके, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेस, फिर जो फोर्ब्स थे जो इनके टीचर उन्होंने रिपीट किया इनके एक्सरसाइज को, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर जब इनके रॉन फॉक्स ने इनको रिपीट करा एक्सरसाइजेस को, फिर जल्दी ही जो एवलिन थी उन्होंने ये मतलब ऐसा कर लिया कि उन्होंने वो अपने अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से उस म्यूजिक को फील करती थी, उस नोट को फील करके गाना बजाती थी। ठीक है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। ठीक है, मैंने फिर एवलिन बोली कि मैंने ये सीख लिया था कि मैं अपने जो अब मैं अपने दिमाग कैसे खोल करके अपने बॉडी से साउंड को वाइब्रेट कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शी डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और ये सब कुछ मेरे हार्ड वर्क से हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ स्टैंजा में, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। उसके बाद जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, अपने मतलब उस चीज को महसूस किया इन्होंने कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और इन्होंने अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अलग वे से कुछ सेंस को साउंड्स को महसूस किया। फिर उसके बाद जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई ना, तो एक बार भी इन्होंने अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She turned to United Kingdom, a youth orchestra. By time she was 16, and she had decided to make a music her life. She okay. फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यूथ मतलब पूरा जो टीम होती है उनके साथ इन्होंने ऑर्केस्ट्रा में काम किया, बस जब वो 16 साल की थी, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, पूरी यूथ के साथ, पूरी टीम के साथ। और फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो है, अब ये म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना लेंगी, अपनी जीवन बना लेंगी, अपनी इस म्यूजिक को ही। शी ऑडिशन for Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy। फिर इन्होंने ऑडिशन किया जो रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक था, और उसमें इन्होंने पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड बना लिया था। ठीक है, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर ये धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा वर्क था उससे हट करके इन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब वो अकेले सारा करती थी, गाना बजाना सब कुछ। ठीक है, at the end of her 3 years courses she had captured most of the top onward। ठीक है, फिर इन 3 सालों में इन्होंने बहुत चीजें सीखी थी, बहुत ही ज्यादा चीजें सीखी। एंड फॉर ऑल ऑफ दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट हेरोइक अचीवमेंट। ठीक है, फिर इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट द। फिर ये जो इनको जो था, इनको मतलब इन सबके बाद भी जो एवलिन को जो हेरोइक अचीवमेंट मिली थी, ठीक है, एवलिन कह रही थी कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप बहुत मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत करोगे और आपको पता है कि वेयर आर यू गोइंग, मतलब आपको पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो यू विल गेट देयर, तो आप जरूर वहां पहुंचोगे। एंड शी got right on the top the world most sought after multi-percussionist with a mystery of some thousands instruments and hectic international schedule। ठीक है, अब क्या हुआ इनका, अब ये जो थी उसके बाद एकदम टॉप मोस्ट में आने लगी, और इनको हेक्टिक मिली, मतलब इनके पास समय नहीं था कहीं यहाँ जाके वर्क करना, कहीं वहां जाके वर्क करना, इट मीन्स यहाँ ड्रम बजाना। तो इनका एकदम जो शेड्यूल था एकदम पूरा भरा हुआ था, एकदम पूरे एकदम 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 पूरा एकदम दिन भर का शेड्यूल भरा ही हुआ था इनका। ठीक है, और इनको थाउजेंड्स में वो आने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे, सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था इनके लाइफ में। इट इज़ एंटरिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इट आर टू आर डिस्कशन, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ठीक है, इट इज़ इरिगेटिंग टू वॉच एवलिन, और ये बहुत ही इंट्रिगेटिंग मतलब फैंटास्टिक और क्यूरियस। ठीक है, और ये बहुत ही इंट्रिग्यूइंग मतलब बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक और क्यूरियस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। जो भी उनका मतलब जो उनका वो कर रहे थे ना, इंट्रो ले रहे थे, मतलब उनका जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन वो मतलब एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब उनका मतलब एक ऐसी लड़की जो कि कुछ सुन नहीं सकती है पर सब कुछ महसूस कर सकती है, उनका इंट्रो लेने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इन 2 घंटे के डिस्कशन में बातचीत में इन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन, ठीक है, मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल्स, शी लाफ्ड, इट इज नॉट जस्ट अ वॉचिंग टू हर लिप्स, इट वॉज अ होल फेस स्पेशली हर आईज। ओके, अब ये जो थी इन्होंने क्या मतलब ये बोल रही थी कि एक जो आदमी बहुत ही बड़े बड़े दाढ़ियों के साथ होता है ना, मुझे बहुत ही ट्रबल फील करता है वो, तो ठीक है, मुझे बहुत ही ट्रबल देता है, और वो बोल कैसा हंसने लगती हैं। और इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, और उनका सिर्फ
उनका सिर्फ लिप्स ही नहीं भैया, उनका पूरा फेस देखने में, और फेस और साथ साथ उनकी आईज देखने में बहुत ज्यादा वो लग रहा था हमको, इंटरेस्टिंग लग रहा था, ठीक है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट, ठीक है। स्कॉटिश ये बिलोंग करती थी तो उनको स्कॉटिश लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो ये मतलब ये बिना रुके एकदम फ्लॉलेसली एकदम पूरी बोली जा रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुडेंट हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। उन्होंने बोला कि मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं इसे ट्राई करती थी जब मैं 11 साल की थी, उन्होंने ऐसा कहा। बट दैट डजंट एक्सप्लेन दैट हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रांस एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये बता नहीं सकता मतलब ये बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे उन्होंने मैनेज किया इन्होंने अपना फ्रेंच और जापानीज बेसिक मास्टर मतलब जो था उसको पूरा किया सही एकदम। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। उन्होंने म्यूजिक लिए बोला, अगर रही बात म्यूजिक की, तो म्यूजिक जो है वो मेरे रग रग में है, ठीक है। इट थिंक्स मी इन दिस स्किन, ये मेरे स्किन में है, इन माई चिक बोन्स, मेरे चिक बोन्स में है, एंड इवन इन माई हेयर, और ये मेरे हेयर्स में भी है। म्यूजिक का जो वो है वो मेरे पूरे रूह में है, मेरे हेयर्स में भी है। When she plays a xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into the fingertips, ठीक है। ओके, ठीक है। वो कह रही थी ऐसा ना कि जो मतलब ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ओके, फिर ये ऐसा कहती रही कि जब व्हेन शी प्लेस xylophone, जब वो xylophone प्ले करती है, बजाती है ना, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक, और वो स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट, फिर वो उनके फिंगरप्रिंट से होते हुए, उस स्टिक से होते हुए, फिंगरप्रिंट से होते हुए जो साउंड है उनको वो सेंस करती है, ठीक है। ओके, बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोज इनटू हर बॉडी। और अगर बात रही ड्रम की, तो वो ड्रम कैसे फील करती है, जो उनकी बॉडी में जो रेजोनेंस मतलब जो ऐसे पूरा निकलता है ना, कह सकते हैं कि इट्स जो रोआ की तरह कुछ निकलता है ना, कह सकते हैं, हिंदी में लोग कहते हैं रोआ, तो उससे वो उसको फील करती थी, ठीक है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट शी वाइब्रेट पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ठीक है। और जब भी वो मतलब प्लेटफॉर्म पे कभी भी प्ले करती है तो अपना जूता वूता निकाल करके जाती है, ताकि वो जो 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 भी उनका जो सॉन्ग होता है वो वाइब्रेशन अपने लेग से होते हुए, फीट से होते हुए पूरा महसूस कर सके, ठीक है, उनकी बॉडी तक पूरा है। उसके बाद क्या होता है कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was present with her Royal Philharmonic Society prestigious Socialist of the Year and अवार्ड, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं, मतलब बहुत ही डिलाइटली अपने ऑडियंसेस के सामने वो रहती हैं, और 1991 में उन्होंने मतलब उनको प्रेजेंट किया था रॉयल फिल्मिक सोसाइटी में, जो प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट था उनको वो अवार्ड मिला था, मतलब फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर में इनको ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इनको, एवेलिन क्लैनी को। और शी इज मास्टर पर्सन इज जेम्स ब्लेड्स। God may have taken hearing, but he has given her back something extraordinary. Okay. फिर जो पर्शनिस्ट जो मिस्टर जेम्स ब्लेड थे, उन्होंने कहा ऐसा कि भगवान ने इनकी सुनने की क्षमता तो छीन ली है, परंतु उन्होंने इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। क्या दिया है? व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो इसे फील कर सकती हैं, शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना ज़्यादा उसे डीपली फील कर सकती है, इतना ज़्यादा अंदर जाके फील कर सकती है जितना कोई फील नहीं कर सकता उस चीज़ को। ओके, दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसी वजह, यही एक कारण है कि वो जो म्यूजिक है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हैं, रखती हैं, समझाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, ठीक है। अब ये जो एवलिन थी वहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बहुत ही वर्कहॉलिक, मतलब मुझे दिन भर में काम ही काम चाहिए, मतलब काम दो काम दो काम दो काम दो ऐसा चाहिए। आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्ड वर्क देन क्लासिक म्यूजिशियन, ठीक है। मैंने बहुत ही वर्क किया ऐसा क्लासिक म्यूजिशियन बनने के लिए, और उसके बाद भी, बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस अ पार्ट ऑफ माई रेगुलर। लेकिन जो रिवॉर्ड है वो तो भाई, मे बी आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनॉर्मस, ओके आई नो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ये है, बट इन्होंने कहा बट द रिवॉर्ड वॉज एनॉर्मस, लेकिन रिवॉर्ड हाँ ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रेगुलर कॉन्सर्ट, मतलब मेरी अगर एक तरह से बोला जाए, मेरे जो ये रेगुलर जो कॉन्सर्ट होता है मेरा, एवलिन ऑल्सो गिवन फ्री कॉन्सर्ट्स इन
प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स। और ये जो कहा कि अगर बात होती है मेरे कंसर्ट्स की, तो मैं तो अपना कंसर्ट्स में फ्री में अपना कंसर्ट्स करती हूँ जेल में, और जो हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे भी मैं अपना कॉन्सर्ट्स फ्री में करती हूँ। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन, और वो हाई प्रायोरिटी देती है जो अभी नए लोग आते हैं सिंगिंग में, म्यूजिशियन में, उनको ये हाई प्रायोरिटी देती हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर यंग म्यूजिशियन। On Richling of the Beethoven fond of deaf children say, she is the singing shining inspiration for deaf children। ठीक है, फिर on Richling of Beethoven fund for deaf children। ठीक है, एक जो ऑन रिचलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस थे, उन्होंने ऐसा कहा कि ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है, जो कि बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए एक उगता हुआ शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे शी देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। उन्होंने ये बता दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ डीफ लोग नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फिजिकल एबिलिटी और मेंटली एबिलिटी वाले लोग नहीं जा सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ठीक है, एवलिन ग्लैनी ने वो कर दिखाया जो उनके दुगने एज तक के लोग नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ कि शी हैड ब्रॉट percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving। और फिर वो उसमें आ गई अपना, और उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा मूविंग था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, और उन्होंने इंस्पिरेशन दिया जो कि अपंग है। हैंडीकैप मतलब अपंग, उन लोग अपंग लोगों को इंस्पिरेशन दिया। पीपल हु लुक टू हर से, जो भी लोग उनको देखते हुए ऐसा कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन। लोग जो भी उनको देखते हुए ऐसा कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तब तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट टू द लीस्ट, और ये आखिरी नहीं है, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये मतलब हजारों लोगों के लिए प्लेजर है एकदम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होता है वो खत्म होता है। और इफ एनीबडी वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, explanation of the first part question answer, so go in my comment section and comment in it, और मैं उसमें उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन में। ओके, सो तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करें हमें, और प्लीज़ hit the bell icon, and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye. Keep loving and keep watching once again.